जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आपने वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतह का जयकारा सुना होगा, परंतु शायद आपको यह मालूम नहीं होगा कि सिखों के इस जयकारे का शब्द वाहे गुरु पहली बार एक ब्राह्मण भट्ट गयंद ने लिखा था। गयंद एक सारस्वत ब्राह्मण थे। जी हाँ, भट्ट गयंद एक ब्राह्मण कवि थे और गुरु ग्रंथ साहिब के भजनों में सिखों के जयकारा उद्घोष वाहे गुरु लिखने वाले पहले व्यक्ति थे। कवि भट्ट गयंद कौन थे और वाहे गुरु का क्या अर्थ होता है, इसी बारे में मैं आज बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। और इसके अलावा मेरे दो चैनल सत्यमेव जयते चैनल यानी STV और धर्म बुक को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरुओं समेत 35 लेखकों की रचनाएं शामिल हैं। इनमें से 16 ब्राह्मण थे, कुछ 11 ब्राह्मण बताते हैं। ये सभी भट्ट ब्राह्मण थे। उन्होंने ईश्वर और सिख गुरुओं की प्रशंसा में गीत गाए और लिखे। इन्हीं भट्ट ब्राह्मणों में शामिल थे गयंद भट्ट। वे 5वें गुरु अर्जुन देव जी के दरबार में कवि थे। गुरु अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे। उनका जन्म 1563 में पंजाब के गोइंदवाल में हुआ था। वे सिख धर्म के पहले शहीद थे। गुरु अर्जुन देव ने ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। उन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया था। गुरु अर्जुन देव को क्रूर मुगल जहांगीर ने फांसी पर चढ़ा दिया था। गुरु अर्जुन देव के बाद उनके पुत्र गुरु हरगोविंद ने सिखों के छठे गुरु के रूप में अपना स्थान लिया था। गुरु अर्जुन देव जी के दरबार के कवि भट्ट गयंद ने 13 भजनों की रचना की थी, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। वाहे गुरु 2 शब्दों का मिश्रण है, एक फारसी और एक संस्कृत, जिसका अर्थ है अद्भुत भगवान या अद्भुत शिक्षक। इसका अर्थ है कि वाहे गुरु सर्वोच्च प्राणी का नाम है। वह एक ईश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है। बाद में 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी कुछ रचनाओं और सिख अभिवादन में इस शब्द का इस्तेमाल किया। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। वाहे गुरु को लेकर एक और अर्थ और इसकी व्याख्या सामने आती है। माना जाता है कि वाहे गुरु शब्द भगवान के विभिन्न नामों का संयोजन है, वासुदेव, हरि, गोविंद और राम। सतयुग में भगवान विष्णु का जाप होता था। वाहे गुरु का पहला अक्षर वह भगवान विष्णु के वा से लिया गया है। त्रेता युग में हरि का नाम का जाप होता था और वाहे गुरु का दूसरा अक्षर हा इसी युग के हर के जाप से आता है। द्वापर में भगवान गोविंद का जाप होता था तथा कलयुग में भगवान राम का जाप होता है। इस तरह इन जापों से लिए गए अक्षरों को मिलाकर सर्वव्यापी शक्तिशाली मंत्र वाहे गुरु बनाया गया। वाहे गुरु या वाहे गुरु ऐसा दोनों शब्द लोग कहते हैं। विकिमीडिया, मुक्त विश्वकोश तथा सिखों की कई वेबसाइट बताती हैं कि भट्ट गयंद गुरु अर्जुन देव जी के दरबार में एक ब्राह्मण कवि थे। उनके 13 भजन या सवैया गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। भट्ट गयंद एक कवि और सारस्वत ब्राह्मण थे, जो 5वें गुरु से सत्य का ज्ञान सुनने के बाद गुरुमुख बन गए थे। उन्होंने भगवान की स्तुति में 13 सवैया यानी भजनों की रचना की और उन सवैयों में गुरुओं और भगवान तथा अन्य भक्तों की प्रशंसा की गई है। भट्ट गयंद को लेकर बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। यह माना जाता है कि उन्होंने चौथे गुरु रामदास जी की स्तुति में कुछ भजन लिखे थे, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने भगवान की स्तुति में यह भजन लिखे थे। वे अपनी रचना गुरु नानक देव जी से शुरू करते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की आत्मा ने एक नया रूप लिया और गुरु नानक देव जी में अवतरित हुई। वे उन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं और उनके अनुसार एक ही आत्मा एक गुरु से दूसरे गुरु में परिवर्तित होती है।
उनके अनुसार यह प्रक्रिया एक मोमबत्ती की तरह है जो अपने स्पर्श से प्रकाश की श्रृंखला को दूसरी मोमबत्ती तक ले जाती है। माना जाता है कि भट्ट गेंद से पहले सिख रचनाओं में वाहेगुरु का जो शब्द है उसका प्रयोग नहीं हुआ था, इसलिए गेंद भट्ट को ही इसकी रचना करने का श्रेय मिलता है। पंजाबी यानी गुरुमुखी भाषा में वाहेगुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ है अद्भुत गुरु या अद्भुत भगवान। वाहेगुरु या वाहिगुरु, जिसे वाह गुरु भी लिखा जाता है और उच्चारित किया जाता है, सिख धर्म में सर्वोच्च सत्ता का विशिष्ट नाम है। यह गुरु अर्जुन देव जी के समकालीन कवि भट्ट गेंद के भजनों में वाहिगुरु और वाह गुरु दोनों रूप आते हैं। गुरु अर्जुन देव जी का कालखंड 1563 से 1606 है। वाहेगुरु शब्द का प्रयोग सिख धर्म में मुख्य मंत्र के रूप में किया जाता है। इसे गुरु मंत्र या गुरु मंत्र कहा जाता है। मध्यकाल में भट्ट ब्राह्मण गाथा गायक थे। उनका काम युद्ध के गीत लिखना और गाना था। भट्ट युद्ध की कविताएं सुनाते थे और युद्ध के लिए नायकों को यानी जवानों को तैयार करते थे। उनमें जुनून और मातृभूमि के लिए प्यार जगाते थे। बाद के कुछ भट्ट ब्राह्मण सिख गुरुओं के दरबार से जुड़ गए थे। भट्ट ब्राह्मणों की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में शामिल हैं, जो कि ईश्वर और प्रथम 5 गुरुओं की प्रशंसा में है। इन भट्ट ब्राह्मणों ने सवैया छंद नामक लोकप्रिय काव्य शैली का प्रयोग किया था। गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल भट्ट बाणी यानी भाटों के रचित भजन हैं। ये 20 पृष्ठों में हैं। आदि ग्रंथ के अंतिम भाग में ये शामिल किए गए हैं। ये सभी भट्ट ब्राह्मण पंजाब के थे और सुल्तानपुर लोधी जिला कपूरथला के निवासी थे। 11 भट्ट ब्राह्मण जिनकी बाणी आदि ग्रंथ में शामिल है वे इस तरह से: आगे भट्ट कलशर, उन्हें कलह और तलह के नाम से जाना जाता है, भट्ट समूह के नेता थे। आगे भट्ट जालप, भट्ट जालप ने भी जाला नाम से रचना की। उनकी रचित 5 सवैयां तीसरे गुरु की स्तुति में हैं। इसी तरह आगे भीका के पुत्र भट्ट कीरत को कवि होने के अलावा गुरु हरगोविंद सिंह जी की सेना में सैनिक होने का सौभाग्य प्राप्त था। एक अन्य भट्ट कवि थे, उनका नाम था भीका। वे गुरु अमरनाथ जी के दरबार में थे। इसी तरह है आगे भट्ट सलाह, इनकी 3 सवैयां आदि ग्रंथ में शामिल हैं। अन्य कवि हैं भट्ट भल, उनकी एक ही सवैया उपलब्ध है जो कि 4 पंक्तियों की है। इसी तरह आगे भट्ट नल ने 16 सवैये लिखी थी। इसके बाद आता है आगे भट्ट गयंद भट्ट। ये एक सारस्वत ब्राह्मण थे और वाहे गुरु का सबसे पहले प्रयोग उन्होंने किया था। आगे भट्ट मथुरा, इनकी 14 सवैयां हैं। आगे भट्ट बाल, उनकी सवैया का विषय आत्मा का स्थानांतरण और एक गुरु से दूसरे गुरु तक दिव्य प्रकाश की निरंतरता है। आगे भट्ट हरवंश को चौथे और 5वें गुरु के समागमों में देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कहा जाता है कि भट्ट कलशर के नेतृत्व में 11 भट्ट एक समूह में 5वें गुरु के पास आए थे। इनमें से कुछ पहले गुरु अमरदास और गुरु रामदास की मंडलियों में भी शामिल हुए थे। भट्ट बही में लिखे इतिहासकार संत सिंह भट्ट के अनुसार भट्ट भगीरथ की 9वीं पीढ़ी को रैया नामक एक प्रख्यात कवि और विद्वान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिनके 6 पुत्र थे, जिनका नाम भीका, सोखा, तोखा, गोखा, चोखा और टोड़ा था। आदि ग्रंथ की सवैयाएं भट्ट नल को छोड़कर अधिकांश रवैयों के पुत्र और पौत्रों ने ही रचे थे। इन भट्टों की रचनाएं थे जिन्हें भट्ट बाणी के नाम से जाना जाता है, पहले 5 गुरुओं की तथा ईश्वर की प्रशंसा में लिखे गए थे और ये कुल 123 सवैयां हैं। यह भी जानने लायक है कि ये भट्ट कोई भाड़े के सैनिक नहीं थे या भाड़े के भाट नहीं थे जो कि पैसे के लिए काम करते थे या अपने नियोक्ता को खुश करने के लिए गीत कविताएं रचते थे। इन भट्टों की रचनाएं गुरुओं के प्रति उनके प्रेम और सम्मान की सच्ची अभिव्यक्ति थी। वे गुरु के समर्पित अनुयायी थे और उनकी कविताएं गुरुओं के प्रति गहरे सम्मान की सहज अभिव्यक्ति थी।
सभी लोग जानते हैं कि सिख गुरु ने अपना पूरा जीवन काल समाज के कल्याण में और आक्रांताओं से अपनी मातृभूमि की रक्षा में बिताया था। लोगों को सन्मार्ग पर चलने के उपदेश भी दिए और गुरु गोविंद सिंह जी ने तो युद्ध भी लड़े थे। इन गुरुओं की इस युद्ध और ये जो संघर्ष था उसमें बहुत से ब्राह्मणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। एक वीडियो मैं पहले दे चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। अभी सिख धर्म और ब्राह्मणों का योगदान, इस पर और भी वीडियो मैं लाऊंगा, लेकिन यह वीडियो वाहेगुरु जयकारा की गाथा को लेकर थी। यह गाथा कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। और यह बात उन लोगों को समझ लेनी चाहिए जो ब्राह्मणों को सिख धर्म को लेकर खलनायक बनाने की कोशिश करते हैं, उनको यह इतिहास अवश्य जान लेना चाहिए। तो यह थी वाहेगुरु जयकारा की गाथा जिसे एक ब्राह्मण ने लिखा था। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।